साथियों, क्या आप जानते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली अपने ही देश नेपाल पर करा रहे हैं चीनी कब्जा। साथियों, नेपाल चीन सीमा पर चीन की सेना ने घुसपैठ की है। एक बार और नेपाल के हुमला में चीन ने अतिक्रमण किया और नेपाल की सीमा में घुसकर पीएलए ने यहां 9 इमारतें बना रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के अधिकारियों ने जब हुमला इलाके में मुआयना किया तो उन्हें चीन की सेना की यह 9 इमारतें वहां नजर आईं। चीन की इस हरकत पर नेपाली पीएम तो चुप हैं, लेकिन नेपाल की जनता में काफ़ी रोष दिख रहा है। साथियों, इस बात का खुलासा तब हुआ जब उस गांव पालिका के अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा सीमावर्ती क्षेत्र में घूमने गए थे। उन्होंने वहां फोटो लिया और उन्होंने बताया कि लिमी गांव के लापचा क्षेत्र में चाइनीज सैनिकों पीएलए ने एक ही साथ 9 भवनों का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। अपने गांव पालिका के भीतर ही सीमावर्ती क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण कैसे और किसने किया, इस बात की जानकारी लेने के लिए जब गांव पालिका के अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा वहां पहुंचे तो उन्हें उस तरफ आने से रोका भी गया। पिछले साल जब चीनी पक्ष की तरफ से लिमी और लापचा के बीच सड़क का निर्माण कार्य चीन द्वारा किया जा रहा था, उस समय सिर्फ 3 भवनों का आधार खड़ा किया गया था। इसे नेपाल के विरोध के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी अचानक 9 भवन बनकर चीन ने तैयार कर दिए हैं। इस बारे में न तो नेपाल का गृह मंत्रालय और न ही नेपाल का विदेश मंत्रालय कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है। ये सभी जिले जहां पर हैं वहां के सीडीओ चिरंजीवी गिरी के रिपोर्ट का सरकार इंतजार कर रही है। 2 महीने पहले ही चीन ने नेपाल के गोरखा जिले के रुई गांव को अपने में मिला लेने की खबर आई थी, जिसके बाद नेपाल में काफी हंगामा भी हुआ था। साथियों, सबसे पहले चीन ने नेपाल को अपना आर्थिक गुलाम बनाया, उसे भारी कर्ज दिया, कर्ज के जाल में फंसाया, कई योजनाओं में निवेश करके नेपाल को झुकने को मजबूर किया, उसको नकली जहाज तक बेचे। उसके बाद चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया। वामपंथी ओली के कंधे पर रखकर चीन ने गोली चलाई भारत पर। नेपाल भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वहां चीन की नेपाल में राजदूत पाल हुयांकी, जो नेपाल में काफी सक्रिय है और यहां तक कहा जाता है कि वो बेरोक टोक नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करती रहती हैं। भारत के साथ काठमांडू के सीमा विवाद में इन्हीं मोहतरमा ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि नेपाल से नक्शा विवाद के पीछे भी चीन की हुयांकी का हाथ था। साथियों, नेपाल चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार हो चुका है। चीन नेपाल की जमीन हड़प कर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलना चाहता है, लेकिन साथियों, चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान है। नेपाल जैसा कम्युनिस्ट नहीं, यह दुश्मन को उसी की भाषा में अच्छी तरह जवाब देना चाहता है और जवाब देता भी है। मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।